नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। जी हां, अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जिस तरह से डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें हमारे इकबाल मलिक दराल से जो कि विजेता रहे, खासकर अगर बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट थे और विजेते रहे। खासकर अगर बात करें तो हर इलेक्शन में लोगों ने इनका तावन किया है। अगर एमएलए की हो या कोई भी इलेक्शन हो, इनको भरपूर तरीके से दराल से जो है लोगों ने मत का दान दिया। और खासकर आज जब जीत हासिल हुई है, आइए इनसे सीधी बात करते हैं कि किस तरह का मंशूर है इनका और किस तरह से लगातार जिस तरह से लोगों ने इन्हें मतदान दिया है उस पर कितना जो है कार्य करेंगे। खासकर अगर बात करें तो लगातार 3-4 जगह से अगर बात करें तो जहां हब था बीजेपी का, वहां से बीजेपी हार गई। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दराल से मैं तो कहता हूं कि दुनिया, हमारे सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो मलिक साहब का अपना ही एक रुतबा है और लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है इनको वोट दिया। आइए इनसे बात करते हैं। जी शुक्रिया आपका बहुत बीजेपी के मैंने अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में भी और सेंटर में भी बीजेपी की है और बीजेपी के साथ हम इलाके की डेवलपमेंट के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप मेरा साथ दो और हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके की डेवलपमेंट करेंगे। हमारे जो मेन बड़े इश्यूज हैं इस रीजन के, मैंने खाली दराल की बात नहीं की, मैंने पूरे पुंछ राजौरी रीजन की बात की कि इस पूरे रीजन की अगर डेवलपमेंट करानी है तो फिर बीजेपी ही एक ऐसी जमात है जिसके साथ जुड़ के हम इलाके की डेवलपमेंट करा सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे पूरा लोगों का तावन मिला और मैं संपर्क मेजॉरिटी से दराल से बीजेपी के बने। जी मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मैंने लोगों से सलाह मशवरा किया कि खासकर हमें जो है इस समय जो है अपने इलाके की डेवलपमेंट करनी है और खासकर जिस तरह से भाजपा सरकार सेंटर में भी है, यहाँ भी है, तो हमें जो है इसमें खुल के सामने आना चाहिए ताकि जिस तरह से बरसों से जो है दराल से जो है सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। क्योंकि कोई ना कोई अगर बात की जाए तो वहाँ से लोग मतदान देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बाजी कोई और मार जाता था। लेकिन इसी वजह से वो लोग स्थायी हुए थे। तो जब ये आपने पूछा और आपका साथ उन्हें भरपूर तरीके से दिया, और आपका प्रायोरिटी में कौन सा काम रहेगा? देखिए, आपने खुद ही कहा कि फिलहाल डेवलपमेंटल फ्रंट पर क्योंकि सियासी तौर पर हमें वहाँ से नुमाइंदगी मिली नहीं करनी, तो इसलिए डेवलपमेंटल फ्रंट पर भी हम बहुत पीछे थे और टोटली इग्नोर्ड इलाका था। आपको काफी दफा मौका मिला होगा दराल जाने का। दराल की आप सड़क देख लीजिए, वहाँ के बाकी चीजों की तरफ आप नजर दौड़ाते तो देखते कि कुछ भी नहीं वहाँ हो रहा है। लेकिन अब जब से हमने भाजपा का दामन थमा है, उसके बाद पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की नजरें भी हैं दराल पर और जो प्रोजेक्ट हमारे पेंडिंग पड़े थे, जो काम नहीं हो रहे थे, वो तेज रफ्तारी के साथ हो रहे हैं। आज आप देखिए दराल की रोड देख लीजिए, वो बड़े अच्छे तरीके से बन गई है और कुछ जो पोर्शन रहता है वो भी बहुत जल्दी मुकम्मल होगा और बाकी इंटीरियर रोडें भी जो है सारी बन गई। मेरा इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए खाली दराल के लिए नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के लिए मेरे माइंड में एक प्रोजेक्ट है, टूरिज्म का प्रोजेक्ट है जिसको हम शक्कर नंबर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। उसके लिए मैं काफी अर्से से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट सैंक्शन भी काफी देर पहले करवाया था, मैंने करवाया था, दिल्ली से वो हुआ था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है तब तक पॉसिबल नहीं थी जब तक कि हमें रोड का लिंक नहीं मिले। 20 से 30 किलोमीटर रोड लिंक है, हमें आज तक वो रोड भी वहाँ बनने नहीं दी सियासी तौर पर या आप वहाँ हमेशा वो एरिया जैसे आपने खुद कहा जो कहा। तो इसलिए मेरा फोकस टूरिज्म पर है। अगर शक्कर प्रोजेक्ट हमारा थ्रू हो जाता है तो वो ऐसा एरिया है, 7 लेक्स का उसकी हिस्ट्री है, उसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। वहाँ हम न्याज़े चढ़ाते हैं, वहाँ का दक्षिणी सर है जो एक
बहन है इन सालों की, 6 सालों की 7वीं बहन है वो, एक बहन है, 6 भाई हैं। नंदन साहब जो है वहाँ न्याजी लोग देते हैं। कारदक्षिणी जो है वो एक लेडी कोर होता है, और वहाँ धारणा वहाँ ये है कि जब मर्द लोग वहाँ जाते हैं तो उस वक्त एकदम आंधी तूफान आता है तो बारिश शुरू हो जाती है। जब औरतें जाती है तो बिल्कुल सफेद नीला वो आसमान हो जाता है। तो इस किस्म की वहाँ है। नंदन साहब जो है उस पर भी हमारे यहाँ था इस एरिए में कि फिर जब तक वहाँ हम न्याज नहीं देते थे तब तक हमारे फसल जालामारी से मारे जाते थे। तो आज भी वहाँ जो बकरा हम काट के ज़बह करके जब दरिया में उसमें झील में फेंकते हैं तब उसको रिजेक्ट करना होता है तो वो वहाँ ही अंदर ही समा जाता है। जब उसको रिजेक्ट करना होता है तो छल्ली मार के बाहर फेंक देता है, किनारे पर आ जाता है। इस किस्म की चीज़ें हैं। अगर ये टूरिज्म के मैप पर आए और पूरा मुल्क को पता चले तो पूरा मुल्क इसको देखने के लिए यहाँ आएगा। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन टूरिज्म का हो सकता है इस रीजन में। अगर ये टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनेगा तो पूरा मुल्क जम्मू से लेकर यहाँ तक पूरे रीजन को उसका बेनिफिट वे साइड फैसिलिटीज है। हम बड़ा टूरिज्म पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं है जब तक एक स्ट्रॉन्ग टूरिज्म डेस्टिनेशन हो। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा और इस पर मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सब लीडरशिप को भी, पूरी लीडरशिप को, सब इस रीजन की लीडरशिप को इस पर फोकस करके तो इसको कामयाब करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस सिलसिले में जनाब सिन्हा साहब से जो हमारे एलजी हैं उनसे भी मिला, वो भी प्रायोरिटी पर इस इशू को उन्होंने लिया है और वो मीटिंग्स वगैरह उन्होंने की है कि इसकी फंडिंग कहाँ से कीजिए। 30 किलोमीटर की वो देनी है, कनेक्टिविटी देनी है, उसमें प्रोजेक्ट भी बन के वो चला गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर प्रायोरिटी पर ये काम होगा और ये अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे रीजन के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन होने की वजह से इकोनॉमिकली ये रीजन बहुत आगे जाएगा। जिस तरह से आपने कहा एलजी मनोज सिन्हा ने, तो फिर कल जिस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता की और उसमें कहा कि जो ये बजट हुआ है इसमें हमारी पंचायतों को जो है बल मिलेगा और खासकर हमारे डीडीसी और बीडीसी मेंबर जो हैं इनको जो है पूरी तरह से ग्राउंड पर जो है वर्क करने का मौका मिलेगा और अपने खिते को जो है वो डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाएगी। खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा ने कल कहा। और आप लोगों को क्या आश्वस्त करते हैं इन बातों से? देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है जो पूरे मुल्क में मजबूती से आगे बढ़ रहा था, हमारी स्टेट में इसका नामो निशान नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि एक जमाने में 89 में एक टीम गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दौरा करके, वहां से वापस आए थे और एक कानून बना था, यही कानून बना था 3 टायर सिस्टम का। और 89 का जो पंचायती एक्ट है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन सियासी लोगों ने इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया आज तक। कभी भी पंचायतों को सेकंड टायर, थर्ड टायर को आने, पहले फर्स्ट टायर को भी कभी उन्होंने मजबूती से आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये आज बीजेपी गवर्नमेंट की देन है, बीजेपी सरकार की देन है, ये लीडरशिप की देन है कि पहली दफा ये इस मुल्क हमारी स्टेट में लागू हुआ है। मुझे याद है कि एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, शायद मुझे याद नहीं, राजीव गांधी थे। वो जब नए आए, यंग थे, उन्होंने एक सर्वे कराया कि दिल्ली से जो 1 रुपया चलता है वो स्टेट में डेस्टिनेशन पर लास्ट तक कितना पहुंचता है। तो उस सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि जो दिल्ली से 1 रुपया चलता है वो यहाँ डेस्टिनेशन पर 15 पैसे लगते हैं, बाकी 85 पैसे रास्ते में वो खत्म हो जाते हैं। उस वक्त उन्होंने ये जो डायरेक्ट अमेंडमेंट ला के तो एक कानून बनाया गया था कि भाई ये जितनी भी फंडिंग होगी वो डायरेक्ट होगी पंचायतों को, ताकि जो रास्ते की लीकेज है वो खत्म हो जाए। अगर सरपंच बहुत ही करप्ट भी होगा, कोई वो करप्शन भी करेगा तो ज्यादा 10 नहीं 15 पैसे की करेगा, 85 पैसे तो जमीन पर लगेंगे। तो ये बात, ये आइडिया लेकर ये पंचायती राज जो है, स्ट्रॉन्ग पंचायती राज पूरे मुल्क में स्थापित किया गया था, लेकिन हमारी स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया। यहाँ वही आप भी जानते हैं, यही सिस्टम चलता था कि ऊपर से जब पैसा नीचे आता था 1 स्टेप 2 स्टेप 3 10-10% 2-2% तो लास्ट पर वही, फिर आगे से ये इंजीनियरिंग हो गया,
ये वीडियो भी हो गया, दूसरा भी करते करते लास्ट पर वही 5 पैसे 10 पैसे ही जमीन पर आते थे। लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि पूरे मुल्क की तरह अब जमीन पर काम होंगे और जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी इन अदारों के जरिए ये जो डेवलपमेंट नया जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी, मुझे लगता है कि एक जमीनी सतह पर एक तब्दीली आपको जरूर नजर आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी देन है इस भाजपा सरकार की मंच की। अगर बात की जाए तो लगातार हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है, और खासकर हम ग्राउंड लेवल पर भी जाते हैं, और आपका जीत का कारण आपका फेस भी है, और खासकर अगर बात करें तो लोगों को आप पर तावन है और खासकर विश्वास रखते हैं, और किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन आपके चेहरे को उन्होंने जो है उजागर किया है। देखिए, ऐसा है कि हर इलेक्शन में किसी न किसी का चेहरा ही होता है। कहीं हमारे नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा होता है, कहीं किसी लोकल लीडर का चेहरा होता है। तो इसीलिए बेशक चेहरा मेरा ही था, लेकिन मैंडेट बीजेपी की था, निशान भाजपा का था, उस पर लोगों ने निशान लगाया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भाजपा की है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार हम जानते हैं कि हर इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़कर आपके चेहरे को तावन दिया है, और इस बार उन्होंने यही ठान लिया था कि मलिक साहब को हमने डीडीसी चेयरमैन चुन के ही पीछे हटना है। और खास अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार उन्होंने जीत आपको दिलाई, और उनको एक पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं ये चेहरे जो हैं, जो कि 70 साल से हमारा जो दरार एरिया है वो कहीं पिछड़ा हुआ है, तो ये चेहरा आगे जाकर हमारी नुमाइंदगी करेगा। देखिए, ऐसा है, मेरा थोड़ा व्यू डिफरेंट है। जो आम लोग जो है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो सोचती है, जो एक माहौल यहाँ अपोजिशन ने यहाँ बनाया, मेरे इलेक्शन में भी खासकर ये जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ, मेरे इलेक्शन में लोगों ने वो फेक फतवे किए कि अगर जो बीजेपी को वोट देगा तो उसकी औरतों के तलाक हो जाएगा। फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्टार भी लगाए गए कि जो देगा तो सरकलम कर दिया। लेकिन लोगों ने ये सारी चीजें खत्म करके उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वोट देना है, और लोगों ने वोट दिया। मेरा ये मानना है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें हिंदुस्तान में रहना है, हम देशभक्त लोग हैं। हमारी यहाँ की आइडियोलॉजी और पार की आइडियोलॉजी में थोड़ा फर्क है। वहां लोग हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, वहां प्रो पाकिस्तान नारे लगाते हैं, या लोग आजादी चाहते हैं। लेकिन हम इस रीजन के लोग, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में रहेंगे। अगर हमने हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हमें इस हिंदुस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसका एक हिस्सा बन के चलना है। यहाँ भाजपा अगर गवर्नमेंट में आती है तो वोट की ताकत से आती है, जबरदस्ती तो नहीं आती है, वोट से आती है। अब वोट अगर उसको कम्युनल शक्ल दे दो तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, नॉन मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में, तो जाहिर है मेजॉरिटी वाले जो है वो ही जीतेंगे। यहाँ तो डेमोक्रेसी में हेड काउंट होते हैं, लिहाजा मेजॉरिटी वाले जीते। मेरा इसमें ये मानना है कि हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर रहना है तो हमें मिलकर हिकमत अमली के साथ इस सिस्टम में चलना है, ताकि हम भी इसका डेवलपमेंट का हिस्सा बन सके। अगर हम इस तरह मुकाबला करते रहेंगे तो मुकाबले में आकर सिचुएशन कमलाइज होती है। कमलाइज होकर हिंदू मुसलमान जब अलग-अलग हो जाते हैं उस वक्त हम नुकसान में, हम चूंकि माइनॉरिटी में हैं, हम अकलियत में हैं, तो हमें नुकसान होता है। लिहाजा हमें मिलजुल के अपने इलाके की डेवलपमेंट भी करनी है, अपने आप को एक देशभक्त भी साबित करना है, और साबित करना भी क्या है देशभक्त। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें मिलजुल के इस मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनना है। और जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, देखिए सबका साथ, सबका आपने देखा होगा प्रैक्टिकली लोग हिंदू मुस्लिम में बेशक डिवाइड करते हैं, लेकिन जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या उसमें कोई तफरीक है कि गैस चूल्हा जो है सिर्फ हिंदू को ही मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा? क्या ये तफरीक है कि मकान जो है कच्चा मकान सिर्फ हिंदू का बनेगा, मुसलमान का नहीं बनेगा? क्या कहीं आपने ये तफरीक देखी कि 9 महीने के लिए गला फ्री दिया गया, सिर्फ हिंदू को दिया गया, मुसलमानों को नहीं दिया? इसलिए ये सबका विकास है, सब मिलकर इसमें क्या जो स्कीम है सबके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबके लिए, भाजपा सबके लिए सोचती है। तो हमें भी
उसी स्पिरिट के साथ जवाब देंगे। और सबसे बढ़ के जो विश्वास का नारा मोदी जी ने दिया, अरे विश्वास हम भी दे, हमारा तो फर्ज पड़ता है, अगर 4 कदम वो चलते हैं 10 कदम हमारा भी फर्ज पड़ता है, मिलके चलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान के मफाद में ये है कि हम मिलके अपने डेवलपमेंट का हिस्सा बने, और उनके जब हम मिलकर उनके साथ चलेंगे, अगर कोई चीज लागत का हमारी खिलाफ कोई साजिश होगी वो नहीं होगी, मेरा ये मानना है। और हमने देखा भी है, यहाँ बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ होती है, किसी मजहब के खिलाफ होती है। अगर होती भी होगी तो हमारी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ। बड़ी बात इकबाल मलिक साहब की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार इन्होंने कहा कि इशारा दिया कि खासकर हमें जो है पहले अपने देश को देखना है और बाद में डेवलपमेंट भी होगी और घर भी होगा। इन्होंने कहा कि खास तौर पर कोई भी पार्टी है अगर वो काम करती है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए, और खासकर धराल से लगातार लोगों का तावन मिला। जी हाँ, इकबाल मलिक जी को हर बार मिलता है, लेकिन इस बार उन्होंने ये तय लिया था कि हमने इनको विजय बनाना है और अपना नुमाइंदा यहाँ से चुनना है, वो ग्राउंड लेवल पर होंगे। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।